गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। मैं हूं सचिन रावल और हम सब आज फिर से मिल रहे हैं हमारे कंप्यूटर के लेक्चर में। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया था। मैंने ये भी कहा था कि हम लोगों ने बहुत सारे टेबल्स बना दिए हैं। आप लोग वो सारे टेबल्स बना दो और उसकी प्रैक्टिस करो, जिसमें प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए और आपको प्राइमरी की और फॉरेन की कैसे रखनी है वो पता चल जाए। और आई होप कि आप सबने वो टेबल बनाए होंगे और उसके ऊपर से आपने प्राइमरी की और फॉरेन की भी सेट की होगी। तो हम आज आगे बढ़ते हैं उसी के ऊपर। एक छोटा सा टॉपिक रह गया है चैप्टर नंबर 10 में, जिसमें हमें देखना था रिलेशनशिप। ओके, तो फाइनली हम लोग थे पेज नंबर 218 पे। चैप्टर नंबर 10 के पेज नंबर 218 पे थे, जहां पे हमें लिस्ट ऑफ डिफरेंट हमें टेबल्स दिख रहे हैं। और उसी टेबल्स हमने जो प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑलरेडी बना दिए हैं। अब उससे हमें क्या देना है, रिलेशनशिप। अब सबसे पहले ये जो रिलेशनशिप क्या होता है, इसका एक कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद इसके प्रैक्टिकल पे चलते हैं कि रिलेशनशिप देखिए कैसे है। ओके, अब जैसे ही बात है रिलेशनशिप की तो तुम लोग के माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही होगी, तो वो सब चीजें हटा के सिर्फ और सिर्फ स्टडी के लिए जो है वही देखना है। ओके, तो सबसे पहले 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप आती है हमारे डेटाबेस के अंदर। पहली रिलेशनशिप ऐसी आती है जिसमें होता है 1 to 1। ओके, पहला रिलेशनशिप कैसा होता है, सिर्फ 1 to 1 का। फिर सेकंड रिलेशनशिप ऐसा होता है 1 to many का। और थर्ड रिलेशनशिप ऐसा होता है many to many का। अब ये रिलेशनशिप बिल्ड कैसे होता है, ये रिलेशनशिप बिल्ड होता है प्राइमरी की एंड फॉरेन की मदद से। ओके, अब ये रिलेशनशिप का एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले 1 to 1। ओके, अब 1 to 1 का एक एग्जांपल ले तो उसमें हम एज ए स्टूडेंट और टीचर का टेबल हम कंपेयर करवा सकते हैं। ओके, ये एक स्टूडेंट है और एक टीचर है, उनके बीच में 1 to 1 का रिलेशनशिप मैनेज हो सकता है। कैसे कि ये टीचर ये पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है या पढ़ा रही है, राइट। ये बनता है 1 to 1 का रिलेशनशिप। या एक स्टूडेंट का और लाइब्रेरी के बुक के साथ एक 1 to 1 का रिलेशनशिप बन सकता है कि ये स्टूडेंट ने ये स्टैंडर्ड की ये बुक परचेज की, लाइब्रेरी में से इशू की, तो ये रिलेशन यहाँ पे मेंटेन हो सकता है 1 to 1 का। ओके, तो ये हमें देखना होता है कि हम कौन से टेबल से कौन से टेबल में रिलेशनशिप मैनेज करवा रहे हैं और उस रिलेशनशिप को हम कौन सी आइडिया मतलब कौन से हम उसमें देंगे कि 1 to 1 में डिवाइड करेंगे, 1 to many में करेंगे, many to many में करेंगे। ओके, तो ये 1 to 1 आपको समझ में आ गया, जहां पे सामने भी एक पर्सन है और सामने भी टेबल में भी सिर्फ एक ही पर्सन कम्युनिकेट करवाना चाहता है। सिंपल भाषा में कहे तो पहले टेबल में से भी एक ही पर्सन, सामने वाले टेबल में से भी एक ही पर्सन, दोनों टेबल में से एक पर्सन होंगे, तब जाके 1 to 1 का कम्युनिकेशन होगा। ओके, अब आते हैं 1 to many में। तो 1 to many में आ जाता है स्टूडेंट और क्लास टीचर का रिलेशन। जैसे कि क्लास टीचर एक है पर वो मैनेज करता है एक साथ बहुत सारे स्टूडेंट को, तो वहां पे 1 क्लास टीचर मैनेज मल्टीपल स्टूडेंट्स एट ए टाइम, राइट। तो 1 to many का रिलेशनशिप वहां पे जनरेट हो जाता है। ओके, जैसे कि प्रिंसिपल रहते हैं, प्रिंसिपल बहुत सारे टीचर्स को बहुत सारे सुपरवाइजर्स को एक साथ मैनेज करते हैं, तो वहां पे प्रिंसिपल और सुपरवाइजर कोऑर्डिनेटर का 1 to many का रिलेशनशिप आ जाता है। तो जहां पे एक पर्सन है सामने और वो मैनेज कर रहा है बहुत सारे पर्सन को, कम्युनिकेट कर रहा है एक साथ बहुत सारे पर्सन को, तो वो हो जाता है 1 to many का रिलेशनशिप। ओके, लास्ट पे आता है जहां पे many to many, मतलब दोनों साइड many to many मतलब दोनों साइड एक से ज्यादा लोग होंगे और वो कम्युनिकेट करेंगे। अब ऐसी सिचुएशन कब होती है जब दोनों साइड में हमारे पास डेटा का वो ज्यादा हो। वैसी सिचुएशन कब आती है कि जब दोनों साइड में हमारे पास डेटा कैसा होता है कि बहुत ज्यादा होता है, तब हम लोग many to many का रिलेशनशिप कॉल करवाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ सिंपल वाला कि सपोज पेरेंट्स मीटिंग है। ओके, स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है और आपके सारे टीचर्स हैं,
तो आप सबके पेरेंट्स होंगे और आप सबके टीचर्स होंगे, तो आपके सबके पेरेंट्स भी ज्यादा होंगे, आप सबके टीचर्स भी सारे सब्जेक्ट के होंगे, तो वहां कौन सा कम्युनिकेशन लगेगा, मैनी टू मैनी का, कि बहुत सारे पेरेंट्स बहुत सारे टीचर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वहां कौन सा लगेगा, मैनी टू मैनी का। ओके, तो इस तरीके से हम रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। ये इसके 3 बेसिकली टाइप होते हैं और उसी टाइप के हिसाब से हमारे डेटाबेस में हम रिलेशनशिप देते हैं। अब हम सबसे पहले चले जाते हैं रिलेशनशिप। अब हमने पता चल गया कि थियरी में ऐसे होता है, अब उसको प्रैक्टिकल में हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे उस पर चले जाते हैं। आप सब लोग अपने बुक का पेज नंबर 218 ओपन करो, वहां पे देखो सबसे पहले कंट्री आईडी को स्टेट आईडी में वहां पे रिलेशन दिया है, जिसको आप देख सकते हो वहां पे 1 to many का रिलेशनशिप मिला है कि एक कंट्री बहुत सारे स्टेट को बिलोंग मतलब की करेगी, कि जैसे कि हमारा इंडिया है तो इंडिया इज हमारे कंट्री है, पर हमारे इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो कंट्री एक है और स्टेट बहुत सारे हैं, तो 1 to many का रिलेशनशिप वहां पे लगने वाला है, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे कंट्री और स्टेट का टेबल जो है वो किया हुआ है, वो आप सब देख सकते हो। अब उनको रिलेशन दिया है जहाँ पे 1 और 9 वो आपको वहां पे दिख रहा होगा पेज नंबर 219 पे फिगर नंबर 10.10 पे। तो वही चीज हम यहाँ पे ट्राई करते हैं जिसमें हमने ऑलरेडी स्टेट और कंट्री का टेबल बनाया हुआ है कि रिलेशनशिप हम देंगे तो ये कैसे आएगी। ओके, तो सबसे पहले आप सबको क्या करना है, सबसे पहले तो अपना डेटाबेस ओपन करना है। ओके, अब आप सबका डेटाबेस ऑलरेडी बना होगा, आप सबने अपने अपने नाम से या जिस भी नाम से बनाया होगा। यहाँ पे हमने बनाया था वेदांत नाम से, तो यहाँ पे हमारा वेदांत नाम से डेटाबेस अवेलेबल है यहाँ पे। तो हमें सबसे पहले जाना है कंट्री के टेबल में और यहाँ पे स्टेट के टेबल में, दोनों टेबल यहाँ पे ओपन हो गए। यहाँ से आपको जाना है डेटा शीट डेटाबेस टूल्स के अंदर। ओके, कहाँ जाना है, डेटाबेस टूल्स के अंदर 4th नंबर का आपका टैब होगा, उसमें आपको रिलेशनशिप मिलेगा। उसमें जैसे आप रिलेशनशिप पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे सबसे पहले ऐसे पूछेगा कि आपको यहाँ पे कौन सा टेबल ऐड करना है। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले कंट्री जिसको मैं ऐड करूंगा और दूसरा मुझे कौन सा करना है, स्टेट जिसको मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। जैसे ही मैंने दोनों को ऐड कर दिया फिर मैं इसको क्लोज कर दूं तो चलेगा। ये दोनों टेबल यहाँ पे आप सबको दिख रहे होंगे बहुत अच्छे से। ओके, ये कंट्री है और यहाँ पे कंट्री आईडी है। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे इन दोनों के रिलेशनशिप को यहाँ पे मुझे क्या करना है, रिलेशनशिप देनी है। मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ से कंट्री आईडी को पकड़ के यहाँ पे जो कंट्री आईडी है यहाँ पे ले जाऊंगा। जैसे यहाँ पे ले गया मुझे यहाँ पे ऐसे एडिट रिलेशनशिप का मैसेज आएगा जिसमें मैंने कंट्री आईडी और सामने स्टेट में भी कंट्री आईडी। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो चीज है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो कंट्री का टेबल है जिसमें कंट्री आईडी है, स्टेट का टेबल है जिसमें कंट्री आईडी है। अब यहाँ पे दोनों बाजू कंट्री आईडी आ गया, फिर यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1 to many का रिलेशनशिप बन जाएगा। ओके, अब जैसे वहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे दोनों टेबल आपको खुल जाएगा। आपको दो चीजें वेरीफाई करनी है कि यहाँ पे कंट्री के टेबल में कंट्री आईडी है, स्टेट के टेबल में भी कंट्री आईडी है। ओके, तो यहाँ पे 1 to many का रिलेशनशिप ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। आपको खाली क्रिएट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप वहां पे बिल्ड हो जाएगा। ये हो गया हमारा रिलेशनशिप क्लियर। ओके, तो आप सबको यहाँ पे रिलेशनशिप बन के दिख रहा होगा। जैसे रिलेशनशिप को मैं यहाँ से आप सबको दिखा सकता हूँ। ओके, अब अगर सपोज फॉर एग्जांपल जो हमारा प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट है अगर वो फुलफिल नहीं होता, मतलब कि मैंने यहाँ पे कंट्री आईडी जो प्राइमरी की बनाई है वो सपोज नहीं बनाई होती, या यहाँ पे कंट्री आईडी मैंने लिया है नंबर में और यहाँ पे लिया होता टेक्स्ट में, तो हमारा रिलेशनशिप लगता नहीं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे कंट्री नेम है, अब इस कंट्री नेम को मैं स्टेट नेम के साथ यहाँ पे जोड़ने की ट्राई करता हूँ, तो देखो हमें क्या मिलता है। कंट्री नेम, कंट्री में कंट्री नेम, स्टेट में स्टेट नेम, रिलेशनशिप इज इंटरमीडिएट, मतलब कि ये कहीं पे भी रिलेशनशिप बिल्ड होगा नहीं, क्योंकि कंट्री नेम प्राइमरी की नहीं है, स्टेट नेम फॉरेन की नहीं है और दोनों एक दूसरे से अलग है।
इसलिए यहाँ पे ये जनरेट होगा नहीं। ओके, तो ये हम सबको क्लियरली पता होना चाहिए। ओके, तो ये हमने बना लिया स्टेट और कंट्री का यहाँ पे रिलेशनशिप। वैसे ही आप देख सकते हो पीछे पेज नंबर 220 पे, वहां पे कंट्री और स्टेट के बाद अलग अलग वहां पे दिखाया है जो है फॉर्मूला। पेज नंबर 222 में वहां पे पूरे सारे टेबल वहां पे एडिट किए हुए हैं, आप सबको दिख रहा होगा। तो अगर सपोज मुझे यहाँ पे कोई टेबल ऐड करवाना है तो यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, अभी सिटी और स्टेट के बीच में भी है। पेज नंबर 222 में आप देख सकते हो। मैं शायद तो अभी नहीं कर पाऊंगा लेक्चर में, वरना क्या है हमारा टाइम वहाँ पे ज्यादा जाएगा। पर हम यहाँ से ये स्टेट आईडी और ये स्टेट आईडी यहाँ पे फॉरेन की है तो हम ये जनरेट करवा सकते हैं। मैं जैसे स्टेट आईडी पे गया, फिर से यहाँ से 1 to many का रिलेशनशिप आ गया। ओके, यहाँ पे और मैं यहाँ पे उसको क्रिएट कर दूंगा। क्लियर? ओके, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, आपको क्रिएट करना है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, आपको इंक्लूड करना है, ये सब आपके ऑप्शन है। आपको सीधा ओके करोगे तो यहाँ पे ये रिलेशन भी बिल्ड हो जाएगा। क्लियर यहाँ पे? तो इस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हो। ओके, तो ये आपको सारे टेबल ऐसे क्या करने हैं, ऐड करवाने हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करोगे यहाँ पे तो ये एडिट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे शो टेबल का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करोगे सारे टेबल मिल जाएंगे। हर एक टेबल को आप ऐड करो, ऐड करने के बाद यहाँ पे सभी को रिलेशनशिप दे दो, जैसे यहाँ पे रिलेशनशिप दी है वैसे। ओके, तो वो आपको वहां पे मिल जाएगा। और जो मैंने समझाया आपको कि 1 to many, many to many, ओके, और ये वाले सारे जो चीज है वो वहां पे दी हुई है। 1 to many, many to many, ये सारी चीज वहां पे ऑलरेडी अप्लाई की हुई है। क्लियर? तो अब हम चले जाते हैं पीछे वहां पे कि फॉर एन एग्जांपल कि जैसे हमने बात की थी कि हमारा जो मोबाइल नंबर है, ओके, कि जो 9 डिजिट तक ही आता है, 11 डिजिट तक नहीं आता है, उसको अगर सपोज मुझे कोई स्पेसिफिक वैल्यू देनी है तो हम कैसे देंगे। तो वो प्रॉपर्टी वाला ऑप्शन अगर किसी को याद होगा तो मैंने कहा था कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, आपको आगे आएगा। ओके, तो पेज नंबर 224 में चले जाओ, वहां पे देखो फील्ड प्रॉपर्टीज वाला जो ऑप्शन है वो है। तो हम यहाँ से फॉर एग्जांपल के लिए कस्टमर के टेबल में चले जाते हैं और यहाँ पे कस्टमर का जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो, तो मैं क्या करूंगा, कस्टमर में यहाँ पे व्यू में डिजाइन व्यू के अंदर चला जाऊंगा। यहाँ पे नंबर है और यहाँ पे उसकी फील्ड आ जाएगी। ओके, यहाँ पे हमें एक चीज यहाँ पे क्या करनी है, जो फील्ड की साइज है यहाँ पे हम उसको डबल करके उसको इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उसको डबल करके हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद अगर सपोज यहाँ पे हम डिफॉल्ट वैल्यू के अंदर हम इसको डबल करके यहाँ पे सेव करते हैं। अब मैं इसको वापस से व्यू में जाके डेटा शीट व्यू में जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके, आगे नंबर फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके, आगे नंबर बढ़े। क्लियर? और वापस से मैं ये चीज रिपीट कर रहा हूँ, व्यू में जाते हैं, डिजाइन में जाते हैं, यहाँ पे फील्ड जो साइज है वो डबल छोड़ के फिर से मैं यहाँ पे इंटीजर जो पहले था वो करता हूँ, ओके करता हूँ। ओके, अब यहाँ पे व्यू में जाता हूँ, अब डेटा शीट व्यू में जाता हूँ, तो यहाँ पे कांटेक्ट नंबर है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं जैसे ही एंटर करता हूँ ये मुझे करने देगा नहीं। ओके, 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ पे मुझे डेटा एंटर करने देगा नहीं। मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से व्यू में जाके डिजाइन व्यू में जाके यहाँ से इंटीजर को मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं लॉन्ग इंटीजर करता हूँ फिर मैं सेव करता हूँ कंट्रोल एस करके, फिर से व्यू में जाऊंगा, डेटा शीट व्यू में जाऊंगा। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, जैसे मैं एंटर करूंगा फिर भी मुझे करने देगा नहीं। ओके, आप इंटीजर डालो, आप लॉन्ग इंटीजर डालो, आपको कहीं पे भी वो डेटा एंटर करने देगा नहीं। जैसे ही आप यहाँ पे लॉन्ग इंटीजर की जगह पे डबल यूज करोगे और इसको
इसको सेव करोगे। अब यहाँ पे मैं जैसे ही टीजर इशू में जाता हूँ, अब यहाँ पे आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एक नंबर डाल देते। देखो मैंने कोई भी नंबर डाला 10 11 डिजिट का भी, जो भी मुझे यहाँ पे अलाउड होने दिया। ओके, आपकी बुक में जो दिख रहा है वो क्या है कि भाई लेंथ है, हम उसको 10 दे सकते हो। हमारे पास यहाँ पे एक्सेस में क्या है कि हम उसको क्या कर सकते हैं, इन लॉन्ग इंटीजर से डबल में कन्वर्ट करके वो चेंज करवा सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। ओके, फॉर्मेट है आप सबको दिख रहा होगा पीछे पेज नंबर 228 में कि आपको डेट कैसे चाहिए, वो भी आप वहां से इजीली कैचअप कर सकते हो। ओके, कि आपको डेट कैसी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे कहीं पे डेट का ऑप्शन हो तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे ये रहा, इसको व्यू में जाते हैं, डिजाइन में जाते हैं, डेट एंड टाइम में जाओगे। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मेट के अंदर आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हो कि आपको कैसा फॉर्मेट चाहिए। ओके, यहाँ से उसको फॉर्मेट चेंज कर सकते हो कि आपको डेट एंड टाइम कैसा दिखना चाहिए, आपको पूरा डे लिखा हुआ चाहिए, सिर्फ आपको जैसा दिख रहा है वैसा चाहिए, या पूरा जो मंथ है वो अल्फाबेट में आना चाहिए, वो सब चीजें आप वहां से चेंज कर सकते हो। ओके, तो आई होप ये वाली चीज आप सबको समझ में आई होगी। क्लियर? ओके, तो इसी क्लियर, तो इसी के साथ मैं मेरा लेक्चर आई थिंक सो अभी एंड करता हूँ। और तो अब इसकी प्रैक्टिस करो, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, और तब तक अपना ध्यान रखो, और कोई भी कंफ्यूजन है कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, गुड बाय।